इन 6 जगहों पर कभी ना करें बेटी की शादी। घर में बेटा हो या बेटी, हर कोई अपने बच्चों को दिल से लगाकर रखता है, लेकिन एक उम्र के बाद उनकी शादी करनी पड़ती है। हर कोई अपनी बेटी को जीवन भर सुखी देखना चाहता है। इसी वजह से उसके लिए अच्छे से अच्छा वर और घर देखकर ही शादी करता है। लेकिन कुछ बेटियां इसके बाद भी परेशान रहती हैं। इसकी वजह ये 6 गलतियां हो सकती हैं। तो अगर आप भी बेटी की शादी करने जा रहे हैं तो ये गलतियां ना करें। अगर आपके घर में बेटियां हैं तो आप सबके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी बेटी को सदैव सुखी देखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी रोए, तो आपको इन 6 जगहों पर बेटी की कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। आइए जान लेते हैं ये जगह कौन सी हैं। नंबर 1, बेटी की शादी करते समय ध्यान रखें कि उसका ससुराल घर के बहुत ज़्यादा पास ना हो। इससे रिश्तों में खटास आती है, बेटी दुखी रहती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा, क्यों नहीं करेंगे? किसी किसी की तो शादी इतने पास में होती है कि यहाँ पर मायका है और 2 घर छोड़कर ही ससुराल। ऐसे में बार बार मायके जाने से वहाँ पर बेटी का जो सम्मान है वो कम हो जाता है। ये तो बगल वाली हैं, बार बार आ जाती हैं। मायके में भाभी हैं, वो भी सोचती हैं कि पास में है, ये तो कभी भी आ जाती हैं। अनावश्यक दखलंदाजी से द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है और रिश्तों में खटास आ जाती है। इसलिए बहुत पास शादी करना उचित नहीं है। नंबर 2, बेटी की शादी बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं करनी चाहिए। इससे बेटी परेशान रह सकती है। आप भी उसका हाल आसानी से नहीं जान पाएंगे। किसी किसी का मायका इतनी दूर होता है कि जाने में 2-3 दिन लगता है। अगर कभी ऐसी स्थिति आए और बेटी को अकेले मायके जाना हो तो 2-3 बार ट्रेन बदलना पड़ सकती है। ऐसे में बेटी को बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। इसलिए बहुत दूर की शादी भी ठीक नहीं होती। आइए जान लेते हैं अगली जगह कौन सी है। नंबर 3, बेटी की खुशी के लिए बहुत ज़्यादा अमीर लोगों में उसकी शादी ना करें। ऐसा करने से आपकी और बेटी की इज्जत कभी नहीं होगी। अपने लेवल के लोगों में ही रिश्ता करना बेहतर होता है। मायके का पक्ष और ससुराल पक्ष बराबर होने चाहिए। शादी से पहले आपने सोचा कि मेरी बेटी जाएगी तो मालकिन बन के रानी की तरह रहेगी। ये सोचकर बहुत बड़े महल में आपने शादी कर दी, तो ऐसे में जो समझदार हैं, अच्छे संस्कार वाले हैं, वो तो ठीक हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा धनी होने से कई बार ससुराल वाले लड़की के पिता को भिखारी समझते हैं और तुम्हारे पिता ने क्या दिया, दहेज में क्या दिया। अगर इस प्रकार की बातें घर में होने लगें तो वो बेटी उसके ससुराल में कभी सुखी नहीं रहेगी, सदैव रोती रहेगी। इसलिए अति धनी के साथ में भी शादी नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, बेटी की शादी भूल कर भी किसी आवारा या अवगुणी के साथ ना करें। शादी करने से पहले लड़के की तफ्तीश ज़रूर कर लें। आप शादी से पहले ये भी अत्यंत ध्यान दीजिए कि वो बहुत ज़्यादा गरीब भी ना हो, जहाँ पर आपकी बेटी एक एक रोटी के लिए रोए। और सबसे विशेष बात, कुल और गोत्र सब कुछ देखकर विवाह करें, क्योंकि शादी केवल 2 दिन की बात नहीं है। शादी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता है। नंबर 5, लड़की और उसके वर यानी जीवन साथी बनने जा रहे लड़के की उम्र और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसी शादी बहुत कम कामयाब होती है। आयु में बहुत ज़्यादा अंतर हो तो भी शादी सुखमय नहीं होती। थोड़ा सा अंतर कोई बात नहीं, 4-5 साल तक का अंतर चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह अगर आपकी बेटी ने बहुत कम पढ़ाई की है और लड़का बहुत बड़ा अधिकारी है, तो ऐसा व्यक्ति आपकी बेटी को घर की नौकरानी का जैसा दर्जा भी नहीं देगा। उसे बेटी का कोई सम्मान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपकी बेटी की जितनी पढ़ाई है, बस उससे थोड़ा ज़्यादा हो या फिर बराबर हो, ऐसा वर ढूंढना चाहिए।
नंबर 6, भूल कर भी बेटी की शादी लालची लोगों के घर में ना करें। इसका अंदाज़ा उनकी बातों और मांग से लगा सकते हैं। उनके डिमांड करने पे समझ लें कि आपकी बेटी कभी भी उस घर में प्रसन्न नहीं रह पाएगी। जब भी किसी घर में जाएं, तो उस घर के बूढ़े लोगों से बात करके देखना। अगर वो खुश हैं, तो आप अपनी लड़की की शादी उस घर में कर सकते हो, क्योंकि जैसे बड़े वैसे ही छोटे। जिस घर में बड़ों का सम्मान हो, उस घर में किसी के साथ कभी गलत नहीं होगा। नंबर 7, जब भी रिश्ते की बात करने जाएं, अकेले मत जाएं, साथ में पत्नी को लेकर जाएं। वो अंदर तक की खोज कर लेती हैं। उनको अपनी बेटी की क्षमता का अनुमान होता है कि वो इस घर में खुश रह पाएगी या नहीं। आप आदमियों को परख सकते हैं। लड़की को घर की महिलाओं के साथ रहना होता है। ये काम आपकी पत्नी अच्छा कर सकती है कि घर की महिलाओं को देखे और समझे। तो ये थी बेटी का विवाह तय करने से पहले ध्यान देने योग्य कुछ बातें। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।